54 इयर्स की जर्नी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। यहाँ आके हम फिर से बच्चा बन गए हैं और आज फिर से वही दिन याद आ रहे हैं जब हम बहुत बहुत शैतानियाँ किया करते थे और फिर भी हम दादा के सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स हुआ करते थे। कुछ भी होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन पे काम करूँगी, पर मैं अभी एट द मोमेंट आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल इन अ स्कूल इन दिल्ली। और जब मेरे सामने शैतानी वाले बच्चे आते हैं तो मुझे लगता है अरे क्या करूं इसको इनके और कभी भारती जी का पनिशमेंट याद आता है तो कभी और दूसरी टीचर्स का। बट अब मुझे ये समझ में आ गया था कि सुशीला जी की जो पनिशमेंट थी वही वाली टाइप की पनिशमेंट मैं भी करती हूँ, क्योंकि आजकल फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल अलाउ है ही नहीं, विच वॉज नेवर देयर इन वनस्थली। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि ये जो प्यार हमने, जो भी मोहब्बत, जो कुछ हमने यहाँ से सीखा है, ये हम एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मोमेंट हम इसको रेलिश करते हैं अपने साथ। और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग सब अपने जहाँ जहाँ भी हम जाएं बस वनस्थली का रंग फैलाते चले जाएं। धन्यवाद। से आती और बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत मोटी और ऐसी थी कि सारे जब चीफ गेस्ट आते थे तो मुझे खड़ा किया जाता था उनके स्वागत के लिए। 10 साल तक लगातार जलसे में भी, और नेहरू जी जब आए थे तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया था कि तिलक बाद में लगाना, पहले मेरे जाकिर हुसैन को, जितने भी चीफ गेस्ट आते थे मुझे वहाँ खड़ा किया जाता था। एक बहुत प्यार, बहुत सब कुछ ना। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ सब इतनी तारीफ़ करते हैं, और मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि शायद कोई भी काम ज़िंदगी में ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। कभी मैंने किसी चीज़ को ना की नहीं, और जब मैं कोशिश करती हूँ तो मैं हर काम सक्सेसफुली कर लेती हूँ। मैंने स्कूलिंग वनस्थली से किया, उसके बाद कॉलेज जयपुर से किया। हाउसवाइफ हूँ, पर अपने घर को, अपने बच्चों को बहुत अच्छा बना दिया है आज। ओके, थैंक यू। रिस्पेक्टेड दादा, जीजी और मेरे डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए। ये शाम एक बहुत यादगार शाम है और मैं वनस्थली के बारे में शेयर करना चाहूँगी कि विद्यापीठ में मैंने 14 साल व्यतीत किए और आफ्टर 14 ईयर्स फिर तो राम भगवान को भी वनवास से वापस आना हुआ था, तो हमें भी जाना पड़ा। और मैंने एमए के बाद पीएचडी और लॉ मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मेरी एक बुक पॉलिटिकल इंडियन थिंकर्स पब्लिश हुई और उस बुक में मैंने अपने गांधीयन थॉट को रखा जो मैंने विद्यापीठ से ही सीखी थी। आज मैं प्रिंसिपल हूँ, दून एकेडमी मेरा स्कूल है। मेरे 2 स्कूल रन कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें मैंने विद्यापीठ से सीखी है, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं उस सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूं, चाहे वो पंचमुखी शिक्षा हो, चाहे वो यहाँ का डिसिप्लिन हो, पंक्चुअलिटी हो, जो भी चीज़ हो वो मैं वहाँ पे किसी न किसी रूप में उसको प्रेजेंट करती हूँ। आज जितने भी फेस्टिवल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, उन सेलिब्रेशंस में अपनी विद्यापीठ की झलक मैं कहीं छोड़ने में कसर नहीं रखती हूँ। आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ विद्यापीठ का बहुत बड़ा देन है। आज मैं एवरी ईयर ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हूँ, एक सोशल वर्क होता है और ये करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो भी कार्य करती हूँ मुझे मोटिवेशन वनस्थली के थ्रू ही मिलता है। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक एंड हैंड्स आर गेटिंग ऑल कोल्ड। सभी जीजियों के लिए सिर्फ 2 लाइन। माँ सी ममता, बहनों सा प्यार, सादा जीवन उच्च विचार। प्रणाम। आदरणीय सिद्धार्थ दा, आदित्य जी, इना, सारी जीजियाँ एवं सहेलियों, ये वही मंच है जहाँ से हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम किए थे और कई सारे पुरस्कार पाए थे। राष्ट्रीय स्तर का भी पुरस्कार इसी मंच ने मुझे दिलवाया था मोनो एक्टिंग में, इसलिए इस पर मेरा आने का एक बार फिर से मन हुआ और मैं यहाँ आ गई। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि ये वनस्थली की ही शिक्षा दीक्षा थी जो मैं आज
प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हूँ और मैं अपने फैमिली फ्रंट पे भी बहुत सक्सेसफुल हूँ। जबकि ईश्वर नहीं चाहते थे, ईश्वर ने मुझे कई झटके दिए, लेकिन उन्होंने फिर से संभलने के लिए मौका दिया। मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद मैंने तुरंत नौकरी के लिए प्रयास किया। आज मैं एक महारत्ना कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। उसके बाद हमारे माता पिता को लगा, मैं उनकी इकलौती बेटी थी, उनको लगा कि नहीं, इसकी शादी फिर से होनी चाहिए। 8 साल बाद मेरी शादी फिर से की गई। 2001 में मुझे एक योग्य वर मिला। उनकी भी एक बेटी थी। हम दोनों की शादी हुई और आज हमारे पास वो दोनों बच्चे हैं। दोनों अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी बेटी लॉ कर रही है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, और छोटी मेरी सीए कर रही है, साथ में बीकॉम कर रही है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से ये 4 फैमिली खुश हैं। हमारे पति का पहला ससुराल जयपुर में है। मैं आज भी, जब कल पहुंची थी, मैं पहले वहाँ गई और वहाँ माता पिता जी से मिलकर मुझे इतना अच्छा लगता है। और वो लोग हमेशा कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। मैं सोचती हूँ वो माँ बाप का नहीं, ये वनस्थली विद्यापीठ का संस्कार था जो मैंने 4 फैमिली को जोड़ के रखा है। और आज भी मेरे 2 ससुराल हैं, 2 मायका है, और ये सब आप लोगों का दिया हुआ है। धन्यवाद। दीदी ने दुविधा पैदा कर दी है। उद्गार इतने ज्यादा हैं और 2 मिनट की समय सीमा भी है। वनस्थली कितनी भावना प्रधान संस्था है, इसका परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज एक और उदाहरण आप लोगों ने दिया है। शिक्षा जगत में बहुत बहस होती है कि अच्छी शिक्षण संस्थाएं कौन सी हैं, उच्च कोटि की, क्या लक्षण है उनके। तो सब बहस एक तरफ है। मैं ये मानता हूं कि लक्षण ये है कि जिनमें ये भावना मौजूद है, जीवित है। आपा जी का एक गाने में एक पंक्ति भी है, भावना मौजूद रहते मौत का क्या काम है। तो अक्षर अच्छी शिक्षण संस्थाओं के परिसर में आप घुसें और मुख्य द्वार से अंदर आते ही अगर एक अलग फीलिंग नहीं आए तो फिर उस शिक्षण संस्था का कोई अर्थ नहीं है। एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये भावना परस्पर है, दोनों तरफ है। आपसी की भावना नहीं है। क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ तो मेरा लालन पालन ही आप लोगों के द्वारा हुआ एक तरह से। क्योंकि दादा और मेरी माताजी भाभी तो इतने काम में व्यस्त रहते थे, और पहले वनस्थली छोटी थी तो एक कुटीर ही एक बड़ा मुख्य छात्रावास था, और कुटीर का रास्ता भी घर के अंदर से होके जाता था। तो जब मैं छोटा से था, कुछ महीने का, 1-2 साल का, तो बच्चों से खेलने की सबको आदत होती है, तो आप ही लोग मुझे ले जाते थे। फिर ये गाल जो मोटे मोटे दिख रहे हैं, आप ही लोगों ने खींच खींच के बड़े किए इनको। फिर अब आप कितने समय तक खेलेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो मैं पास ऑन हो जाता। फिर कब मैंने पानी पिया, कुछ खाया नहीं खाया, ये तो सब आप लोगों की कृपा और ईश्वर की मर्जी। रात को जब दादा भाभी लौटते तो मेरी खोज होती कि भाई वो कहाँ चले गए। तो हमने तो इसको दे दिया था, हमने इसको दे दिया था, हमने उसको दे दिया था। फिर कहीं मैं पाया जाता, मैं मिल जाता, तो फिर वो सब कुछ चल, मैं घर लौटता, सोता, अगले दिन से फिर वो दौर चालू। तो थोड़ा फिर जो जीवन का क्रम चला कि बाहर भी गया, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप आ गए, आप अमेरिका में, यू कुड हैव बीन दिस, या आप ये कर लेते, वो कर लेते। ग्रैंड कारपोरेशन का ऑफर भी था जो बोइंग के साथ काम करती है कि इतने सारे डॉलर, ये वो। लोग कहते हैं आप आ कैसे गए। मैं कहता अरे बेवकूफ़ों, आप लोगों को क्या पता क्यों आ गया मैं। जितना स्नेह यहाँ पर है, और सभी लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब यूएस जा रहे थे तो विल यू बिलीव इट, इतना लंबा चौड़ा वो जो बात की थी ना दीदी ने कि प्रोफेसर साहब आ रहे थे कि वो आएंगे आएंगे आएंगे। दीदी आप दिल के अंदर रख लिया आपने। अगर आप मेरे को उस समय बताती, 4 घंटे नहीं 40 घंटे सुना सकता था आप लोगों को।
पर वो छोड़ने का दौर भी रहा। बस भर के लोग निवाई स्टेशन तक गए। काका जी, प्रहलाद जी भाई साहब, बड़े बड़े लोग, 6-6 साढ़े 6 फुट लोग के, और सबके आंखों में आंसू। फिर वैसा ही वेलकम दिल्ली में हुआ। पहली बार जब मैं यूएस से लौटा तो बस भर के लोग रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतना स्नेह छोड़ के फिर क्या तो यूएस में रखा है, क्या बाहर रखा है। तो दादा की 2 पंक्तियों के साथ में खत्म किया दादा ने, लेकिन वास्तव में तो चमक आप लोगों की है और वनस्थली आप लोगों की चमक से ही चमकती है। हम तो सूर्य है। और दूसरी दादा की पंक्ति थी कि स्नेह पाऊं और स्नेह बांटूं, उससे ज्यादा मूल्यवान मुझे कुछ लगता नहीं। तो मैं समझता हूं कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं कि ये मेरी फुल टाइम ड्यूटी है कि आप लोगों को स्नेह बांटूं और थोड़ा बहुत आप लोगों का स्नेह पाऊं। थैंक यू। बहनों और मेरे साथियों, आज बेहद प्रसन्नता है कि आप सब लोग आए। काफ़ी समय से 3-4 साल से जब से आप लोग आ रहे हैं धमाल में, हमारी जब भी आपके आने की बात होती, हर पल आपका इंतज़ार रहता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि आपके मन में जो ललक है उससे ज़्यादा ललक हमारी रहती है। और हम ये कल्पना करते रहते हैं कि आप जहाँ भी रहें, जिस जगह भी जाएं, वहाँ अपनी सुगंध फैलाती रहें। मैं केवल एक पंक्ति सुनाती हूँ। दूर दूर से देख रही जिसका विकास तुम, ऐसी कुसुम कली। आपकी वहाँ से खुशबू हमको मिलती है और उससे हम सुरभित होते रहते हैं। बस। आप लोगों ने ये जो वनस्थली आने का क्रम शुरू किया है, ये एक बहुत ही आपने प्रशंसनीय, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि आप लोगों की क्या भावना वनस्थली के प्रति है, ये वैसे तो हमको वैसे भी मालूम चलती है और कई तरीक़ों से, पर यहाँ आके आपके मुंह से जो सुनने को मिलता है वो बहुत ही हमको आनंद पहुँचाने वाला होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग सब आए। आप सभी का असीम स्नेह हमें मिलता रहेगा, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। कहीं भी जाओ, अगर कोई भी वनस्थली की छात्रा कहीं देख लेती है तो ऐसा दौड़ करके आती है कि क्या आप वहाँ थे, आपने हमको पढ़ाया, आप उस समय ये करते थे, आप उसमें वो करते थे। बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सब के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना। आप खुश रहें। मैं एक स्टेटमेंट से करूँगी। इतने सारे स्माइलिंग फेसेस एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज स्माइल इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव योर लुक, सो प्लीज कीप स्माइलिंग। मैं भी धमाल का एक पार्ट हूँ पर मैं आप लोगों से शायद थोड़ी ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं वो वाली लाइफ अभी भी जीती हूँ जिसको आप मिस करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी आएँ और इस लाइफ को, उसका आनंद वापस लेते रहें। खूब सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। और वो प्यार और दुगना चौगुना सबने अपनी झोलियों में भर लिया है, जिसको लेके हर साल हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। अब हम लोग यहाँ से, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, 3 से 5 अपने लिए स्पेशली खुले हुए हैं डिपार्टमेंट्स, तो हम लोग यहाँ कौन